हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग गए हैं गांव, और गांव में बड़े पापा हैं जो इनके, उन्होंने भागवत बैठाई हुई है, तो आज जन्म था उनका। तो हम लोग गांव चले गए थे और गांव में यही सब भागवत सुन रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। जन्म था कृष्ण कन्हैया का आज, और वैसे रोज़ बेटा और ये चले जाते थे हस्बैंड, पर जन्म के दिन ये था कि आज जन्म है, तो मैं और बेटियां और बेटा और हस्बैंड सब लोग चले गए थे। तो वहाँ पे आज काफ़ी भीड़ थी। घर के अंदर बरामदे में बैठी थी। आप लोग समझ सकते हैं, बरामदा गांव में जो गांव से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि बरामदा होते हैं गांव में। तो वहाँ पे भागवत बैठी हुई थी और बड़े पापा सुन रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग एंजॉय करिए। और यहाँ आज ना, मतलब बड़ा अच्छा मौसम है। जैसे बादल बादल एकदम काले वाले बादल हैं, जैसे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं है हालांकि। लेकिन बारिश जैसा ही मौसम था, बड़ा ठंडा ठंडा मौसम था, अच्छा लग रहा था। और ज़्यादा तेज़ धूप, क्योंकि अब जैसे ही गर्मी आएगी ना, तो गर्मियों में धूप कम अच्छी लगेगी। बादल और ठंडा मौसम ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठंडियों में तो किसी को बादल वादल पसंद नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शाम हो चुकी है और ये जो गुब्बारे उब्बारे हैं ना, वो बेटे ने लगा दिए थे। और क्योंकि बोल रहा था जन्मदिन है आज भगवान जी का, तो गुब्बारे उब्बारे पूरे बरामदा में उसने लगा दिया था। और उसको इन सब चीज़ों को का बहुत शौक़ है। और यहाँ पूजा हो चुकी है, तो कृष्ण जी जन्म ले चुके हैं। तो बड़े पापा सबको कृष्ण, ये बड़े पापा हैं ना, हमारे बुरहानपुर में रहते हैं, प्रोफेसर थे, लेकिन अभी तो रिटायर हो चुके थे। तो ये कृष्ण जी को लिए हैं थाली में, कृष्ण जी जन्म ले चुके हैं। और सब लोगों को दर्शन करा रहे हैं। कोई पैसा डाल के पैर छू रहा है, कोई फूल डाल के पैर छू रहा है। तो यहाँ सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और मौसम भी अच्छा था, तो बड़ा अच्छा लगा ना। और यहाँ पे अब आरती सब लोगों ने दर्शन ले लिए हैं। मैं भी ले ली थी, लेकिन मैं वहाँ घूंघट में थी, साड़ी पहने थी, ओढ़े हुए थी। तो घूंघट की वजह से मैं अपना, मतलब अपना वीडियो खुद का नहीं बना पाई, क्योंकि अब ओढ़े ओढ़े सब लोग अच्छा नहीं लगता ना। ससुराल में सब लोग थे, तो यहाँ पिताजी, दादा, चाचा सभी लोग आरती कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आरती की। तो जितने लोग थे घर परिवार के, वहाँ सब लोगों ने आरती की। और ये सब प्रसाद रखा है जो कि सबको दिया जाएगा। और प्रसाद भी ना बड़ा अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा था। मतलब कथा अच्छी थी, लेकिन भगवान के जन्म का जो प्रसाद था ना, वो और भी अच्छा था। तो यहाँ पे देवर हैं तो घंटी बजा रहे हैं, जो भागवत में की आरती में घंटा बजते हैं ना, बड़े उस तरह के, वो बजा रहे थे। और इधर अब हस्बैंड कर रहे हैं आरती। और सब लोग थे, सब लोग आरती गा भी रहे थे और आरती हो भी रही थी। और जैसे कि आरती होने के बाद जो भी मंत्र वंत्र होते हैं वो सब हुआ। हम लोग पहले सब जेंट्स ने किया, फिर लेडीज़ों ने किया आरती। और फिर सब लोगों ने फिर ढोलक बजी, गाना बजाना, ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी आप लोग देखते जाइए। हम लोग फिर रात में ही वहीं से खाना वाना खा के फिर यहाँ पे आए थे घर। और
क्योंकि यहाँ पर भी खाना बन गया था, लेकिन फिर भी वो खाना फिर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि वहाँ से सब लोगों ने कहा खा के ही जाना। सब लोग तो खाना ज़बरदस्ती मतलब खिला ही दिया। तो फिर ये था कि अब ये जो बना रखा है। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ आरती। ये मैं हूँ और घूंघट पे हूँ, बुआ लोग की और चाची लोगों ने, सब लोगों ने किया, और अब मैं कर रही हूँ। यही सब मैंने किया। फिर बस अब वहाँ घूंघट में समझ में नहीं आ रहा था, बस कर ही रहे थे ऐसे। और ये देवरानी ने मतलब चाचा की बहू है, उसने किया, और इसी तरह एक के बाद एक सब लोग परिवार वालों ने किया। और ना ये भागवत सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इसमें जो भी मतलब इतिहास भगवान के बारे में बताया जाता है, वो सब सुन के ना, और बीच बीच संगीत भी हो रहा था, भजन भी हो रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि बड़ा अच्छा लग रहा था। और सब ज्ञान वाली चीज़ें हैं, सुनना चाहिए, और सुनने से पुण्य तो होता ही है। ये बेटा कर रहा है मेरा आरती, तो सुनने से पुण्य तो मिलता ही है भागवत सुनने से। लेकिन उसमें जो भी चीज़ें बताई जाती हैं बड़ी ही अच्छी बताई जाती हैं। बच्चों को भी सुनाना चाहिए, खुद भी सुनना चाहिए। किसी चीज़ का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो उससे सब ज्ञान हो जाता है। ये पुस्तकें जो भगवान की हैं, ये सब पढ़नी चाहिए और सुननी भी चाहिए। मान लीजिए भागवत की कथा तो पंडितों से सब जगह होती हैं, तो अगर पता चले कि भागवत बैठी है तो भले आप एक दिन सुनाओ जाके, लेकिन जाना चाहिए। और यहाँ पे अब आरती हो चुकी हैं, सब लोग बैठ चुके हैं। प्रसाद लिया, प्रसाद के बाद गाना वाना होने लगे। तो हमारे मोहल्ले में ना जो ये बुढ़े बुढ़े बाबा दिखाई दे रहे हैं ना, बैठे ढोलक बजा रहे हैं, गा रहे हैं, बड़ा अच्छा गाना भजन गा रहे हैं। सोहर गा रहे हैं, पहले सोहर गाए हैं, फिर भजन गाए हैं। तो ढोलक खुद बजा रहे हैं और औरतें गवा रही हैं उनके साथ। आप लोग देख सकते हैं रात हो चुकी है, और समथिंग 7:30 वो 8 8:30 बज गया था। तो यहाँ पे देखिए, और पड़ोस के भी बहुत लोग थे। रात हो चुकी थी, और यहाँ पे ना ढोलक वोलक बजी, मतलब एक आदमी गा रहा था, एक डांस भी कर रहा था, और प्रसाद वसाद दिया। इसी तरह भीड़ भाड़ हो रही थी। चरणामृत था और प्रसाद था, फल थे। और ये देखिए, ये जो बुढ़े बुढ़े बाबा हैं ना, ये ना खुद ढोलक बजा रहे हैं और खुद गा रहे हैं, और इनके साथ ये जो औरतें बैठी हैं पड़ोस की हैं, तो ये गवा रही हैं गाना। और एक हैं तो डांस कर रहे हैं यहीं पे। अभी शायद दिखवाऊंगी, वो शायद पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन वो डांस कर रहे हैं। और ये पूरे दहलान का लुक है कि बल्ब चालू हो चुके हैं दहलान में। और ये देखिए वो बाबा गा रहा है, और ये आदमी है ना जो ये नाच रहा है। हम लोगों को बोला गया कि ढोलक में नाच लो, वो गा रहा है। तो मैंने कहा ढोलक में यो सोहर गा रहा था, और सोहर में तो डांस नहीं बनता ना हम लोगों से। तो फिर हम लोगों ने नहीं किया, उन्होंने किया, जो सामने आदमी हैं उन्होंने किया। और बस ये देखिए कितने अच्छे से डांस हो रहा है। और बस इसी तरह सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब अच्छा लगा। और भागवत मैया की जय हो, और सबका कल्याण करें, सबको सुखी रखें, और ज़िंदगी में सबको तरक्की दें, और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। और इसी तरह देखिए आप इंजॉय करिए। और अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो घर में ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है। मैं घर आई तो घर में सुबह
सब काम किया और काम करने के बाद मेरा सीधा ये होता है कि मैं 9 दिन दुर्गा मैया के मंदिर ज़रूर सुबह से जाती हूँ। तो सुबह से मैंने नहाया धोया, नहा धो के बस दुर्गा मैया के मंदिर गई, वहाँ से पूजा पाठ करके आई। पैदल जाती हूँ और बिना चप्पलों के जाती हूँ, चप्पल भी नहीं मैं पहनती। तो वहाँ से आई और वहाँ से आके फिर घर की पूजा की और घर की पूजा करने के बाद फिर बस घर का काम शुरू किया। तो मेरा आज का ब्लॉग इतना ही है। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोग प्लीज़ लाइक किया करिए यार, लाइक नहीं करते हो आप। हम लोग कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, डालते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है यार। आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और खुशी मिलती है कि हाँ आप लोगों ने लाइक किया। और प्लीज़ आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सहयोग करेंगे तभी बढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और अगर लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से आप सभी का थैंक यू। और यहाँ पे देखिए हवन हो गया है, मेरी पूजा भी हो गई है, हवन भी कर दिया मैंने। हवन के बाद जो है वो थोड़ी सी कपूर डाल के उसको प्रज्वलित करते हैं ना हवन को, वो मैंने किया। उसके बाद आरती किया और पूरी पूजा मेरी हो गई आरती करने के बाद। और फिर मैं सबको आरती दूंगी। और ये ना जो गाउन में पहने हूँ इतनी ढीली ढाली सी है, मंगा लिया था, बहुत बड़ा साइज आ गया था, लेकिन फिर भी गर्मियों में ढीला ही अच्छा रहता है। कोई भी कपड़ा पहनो आप तो टाइट टाइट में गर्मी सी लगने लगती है। तो चलिए माता रानी का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। और जय प्रभु, जय ईश्वर, जय परमात्मा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रा से सा भी पसंद आया हो कहीं पर भी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब